जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो फिर से मेरे चैनल में आपका एक बार स्वागत है। आज आपसे बात करने वाला है बीएसएफ ट्रेडमैन फिजिकल के बारे में कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं और कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो ए टू जेड जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं और किस डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। तो इसी के बारे में आपसे हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे बता दो पहले कि इसका प्रोसेस क्या है भर्ती का। तो आपको पता है सारा प्रोसेस क्या है। पहले एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपका चेक होगा, उसके बाद से आपका रनिंग होगा, जो कि पता है आपको कि 5 किलोमीटर का रनिंग है, यानी कि रेस है आपके, और 24 मिनट में कंप्लीट करना है उसको। ठीक है, कहीं कहीं पे एक ही चक्कर हो रहा है पूरे 5 किलोमीटर का, और कहीं कहीं अढ़ाई चक्कर लग रहा है, यानी कि एक चक्कर है आपके 2 किलोमीटर के। ठीक है, और कहीं कहीं पे सुनने में आ रहा है कि 3-3 चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो जहाँ पे 3 चक्कर और अढ़ाई चक्कर लग रहे हैं तो वहाँ पे बंदे ग्रुप में दौड़ा जा रहा है कि 70 के 100 के 50 के ग्रुप में दौड़ रहे हैं। और जहाँ पे एक चक्कर लग रहा है तो वहाँ पे जितने बच्चे आ रहे हैं सारे के सारे बच्चे को दौड़ा दिया जा रहा है। जैसे कि 165 बीएन ग्रेटर नोएडा, मतलब कि 165 बीएन बीएसएफ ग्रेटर नोएडा में जितने बच्चे आ रहे हैं उनको एक ही बार दौड़ा दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 5 किलोमीटर का एक ही ग्राउंड है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद से जब आपका रनिंग होगा तो रनिंग होने के बाद तुरंत आपका बायोमेट्रिक होना शुरू होगा। जैसे बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक होने के बाद तुरंत आपका हाइट वेट चेस्ट होने वाला है। और जैसे ही आपका हाइट वेट चेस्ट होगा तुरंत उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बच्चे किस डॉक्यूमेंट्स में फेल हो रहे हैं तो इसी के बारे में आपको हम जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। ठीक है, सारी जगह का एक ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हर जगह आपका रनिंग भी उतना ही होने वाला है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उतना ही होने वाला है। कहीं भी किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। बस शर्तें आप रनिंग के लिए आप पूरा फुल प्रयास कीजिए कि 24 मिनट आप कंटिन्यू रनिंग कीजिए। कहीं आप रुकिए मत, अगर रुक गए तो फिर आपका दिक्कत होगा रनिंग के लिए। आप कंटिन्यू दौड़ते रहिए, आपका रनिंग पास हो जाएगा। रनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से आपका होगा ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में भाई कोई फेल नहीं हो रहा है, सबको पास किया जा रहा है ट्रेड टेस्ट में। ज़्यादातर बहुत हार्ड हो रहा है वहाँ पे ट्रेड टेस्ट हो, रोटी बनवाया जा रहा है और सलाद कटवाया जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। बहुत ही शानदार ट्रेड टेस्ट हो रहा है बीएसएफ का सारे सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सुंदर से हो रहा है, सबको पास किया जा रहा है। जितने बंदे पास हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, तो ट्रेड टेस्ट में किसी को भी फेल नहीं किया जा रहा है। मैं वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में गया था, बीएसएफ यानी कि 165 बीएन बीएसएफ ग्रेटर नोएडा में मेरा 20 जुलाई को था। वहाँ पे एक भी बंदा फेल नहीं हुआ था ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, सारे बंदे को पास किया गया था, वहाँ पे कोई भी बंदा फेल नहीं हुआ था। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि किस किस डॉक्यूमेंट्स में बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बच्चे अधिकांश उसी में फेल हो रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट में। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो अदर कैटेगरी के है, मतलब कि ओबीसी एससी एसटी की जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, वो भी भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सबसे ज़्यादा गलती दिखने में आ रही है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के। मैं वहाँ पे देखा था बहुत ही बंदे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में गलत था। किसी को तो संस्था का नाम ही नहीं था कि किस होटल से वो अपना कार्यरत है, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है, कितने दिन तक कुक के पद पे काम किया है, किस संस्था से है, किस होटल से है, इसका कोई मेंशन नहीं किया गया किसी सर्टिफिकेट पे। तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे किसी न किसी होटल का नाम होना चाहिए कि आप इसी होटल से कार्यरत थे, यानी कि कार्य किए हैं कुक के पद पे। ठीक है, और जो आप डाटा मेंशन किए हैं, यानी कि डेट कब से कब तक। ठीक है, यानी कि 1 मार्च 2017 से लेकर के आप कितने दिन तक काम किए हैं, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 10 मार्च 2000
19 तक, यानी कि हमारा पूरा 2 साल हो रहा है। तो आपको ऐसे ही डाटा उसमें डेट मेंशन करना है, ठीक है, नहीं तो आप वहाँ पे फेल कर दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे देखा जा रहा है आपका कि आप कितने दिन तक किए हैं। तो इसमें पूरा 2 साल होना चाहिए, 2 साल से अधिक हो जाए चलेगा, लेकिन कम होगा तो नहीं चलेगा। मैं अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, जो कि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र है, वो एक आर्यन होटल का बना हुआ है, मेरा होटल से बना हुआ है। तो वहाँ पे पूरा होटल का नाम मेंशन होना चाहिए। और दूसरी बात किसमें क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहाँ गलती ज़्यादा हो रहा था, जो यहाँ पे डेट मेंशन किया गया था यहाँ पे, उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे गौर से देखा जा रहा है कि इन दोनों के डेटों के बीच का अंतर 2 साल का हो रहा है कि नहीं। तो इनका पूरा विशेष ध्यान दिया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये जो आप डेट वहाँ पे डलवा रहे हो, यानी कि इस सर्टिफिकेट में आप जो डेट मेंशन करवा रहे हो, ठीक है, ध्यान नहीं कि वो 2 साल तक होना चाहिए। 2 साल से अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। आप हमेशा यही कोशिश करें कि 2 साल प्लस हो, 2 साल से कम नहीं हो, ठीक है। और किसी बंदे को दिक्कत ये है कि हम कहाँ से बनवाएं, हमको कहाँ से कहाँ, आपको कहीं से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। किसी होटल से आप जाइए, किसी जनसेवा केंद्र पे, वहाँ से आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। कुछ रुपये लेंगे सब, लेकिन बना देंगे आपको, ठीक है। तो जनसेवा केंद्र से जाके आप ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है, मौजूद है। 10वीं का मार्कशीट, ठीक है, और उसके बाद से आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। और उसके बाद से आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र, ये होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में 5 फोटो भी आपके पास होने चाहिए। यानी कि ये 5 चीज़, सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र, और 5 फोटो, ठीक है, ये होने चाहिए। और जितना भी सर्टिफिकेट है आपके पास, वो सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, एकदम ओरिजिनल होने चाहिए। और साथ ही साथ उनके एक कापी या 2 कापी जीरोक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जीरोक्स ले रहे हैं, ठीक है, सभी के एक कापी और 5 फोटो ले रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और जैसे मैं दिखा दूँ आपको, ये जो केंद्र का जाति है हमारा, देखिए यहाँ ये हमारा जात प्रमाण पत्र है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, जो कि मैंने जारी करवाया था। पिछली वीडियो में सारी जानकारी मैं दिया था आपको, वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताया, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और टोटल अंग्रेजी में होना चाहिए, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में होना चाहिए। जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा वह हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि भारत सरकार का होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और दिखा दो आपका निवास प्रमाण पत्र। तो ये जो निवास प्रमाण पत्र है आपका, तो ये उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है निवास प्रमाण पत्र में। निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना होगा, यानी कि कोई कह रहा है कि सर मेरा 2019 का है, कोई कह रहा है कि मेरा 2020 का है, कोई बात नहीं। निवास प्रमाण पत्र जो है वो कभी एक्सपायर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका भी एक कार्यकाल होता है, ठीक है, कितने समय तक उसका डेट आता है, ठीक है। तो आपको अगर नया है तो सही है, अगर पुराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका 3 साल के अंदर होना चाहिए, यानी आपको नया बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास 2020 का है, 2021 का है तो चलेगा, 20 का नहीं चलेगा, लेकिन 2021 का है तो चलेगा, 20 का नहीं चलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 3 साल होती है, 3 साल से अधिक नहीं होती है, ठीक है। इनका क्या पता कब से लेना शुरू कर दे, तो इनके लिए आपको एक बात का ध्यान होना चाहिए कि आप नया बनवा लीजिए, नया सिरे से जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। और किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसका सलूशन बताऊँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।